కావేరీ వివాదంలా కాకుండా రెండు రాష్ట్రాలు కృష్ణా జలాల అంశాన్ని సామరస్యంగా పరిష్కరించుకోవాలని సూచించారు కేంద్ర మంత్రి ఉమాభారతి. ఆమె నేతృత్వంలో రెండు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు అధికారులతో దాదాపు 2 గంటల పాటు సమావేశం జరిగింది. ఇందులో ఏపీ, తెలంగాణ ఎవరి ప్రెజెంటేషన్లు వారిచ్చారు. ఇందులో 2 అంశాలపై ఏకాభిప్రాయం కుదిరింది. టెలిమెట్రిక్ యంత్రాలు అమర్చాలని నిర్ణయించారు. అలాగే నీటి లెక్కలకు సంబంధించి సిడబ్ల్యూసీ పర్యవేక్షణలో ఇంజనీర్లతో కమిటీ ఏర్పాటుకు నిర్ణయించారు. అయితే మరో 2 అంశాలపై ఏకాభిప్రాయం కుదరాల్సి ఉందన్నారు ఉమాభారతి. तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदयों की बैठक हुई है। ये तय हुआ था कि जब वो निकलेंगे तो आप लोग बाइट ले लेंगे और यहाँ मैं आपको संबोधित कर दूंगी। और 3 मुद्दों पर सहमति हो गई और इतना आनंद का वातावरण में सहमति हुई। काउंसिल की बैठक थी ये कि एक टेलीमेट्री सिस्टम लगेगा, टेंडरिंग प्रोसेस उसकी हो गई है बहुत जल्दी। एक ज्वाइंट टीम बनेगी। दोनों ने बहुत प्रसन्नता से प्रस्ताव रखा और उसमें दोनों राज्यों के अधिकारी भी रहेंगे, इंजीनियर्स, और केंद्र के भी। और वो कमेटी पानी के बारे में, वाटर शेयरिंग के बारे में अपनी रिपोर्ट देगी और हम ट्रिब्यूनल को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जल्दी इस पे अपना फैसला सुना दें। और इस तरह से आंध्र और तेलंगाना के राज्यों के बीच में इन 3 बिंदुओं पर सहमति हो गई। बाकी बिंदुओं पर उनका आपस में अधिकारियों के स्तर पर विचार चलता रहेगा। हम चाहते हैं आज जो बैठक उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की हुई और जो बैठक आंध्र और तेलंगाना की हुई और जो कृष्णा कर्नाटक और तमिलनाडु के बारे में जो समस्या सामने आई है, ये दोनों राज्यों की तो मैं समस्या नहीं कहूंगी क्योंकि हमने समाधान के रास्ते निकाल लिए चारों राज्यों के साथ, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के साथ। और आंध्र और तेलंगाना के दोनों मुख्यमंत्री पुराने साथी रहे हैं, इसलिए बड़ी शांति से समाधान उनका भी हो गया। लेकिन कुल मिलाकर के जो राज्यसभा में बात आई है और लोकसभा में भी जो कई बार बात आई है, जिसके बारे में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय पर से एक चिंता भी चली है कि एक नेशनल वाटर पॉलिसी हो और उस पर राज्यों की सहमति हो। और इसके लिए यहाँ तक कि राज्यसभा के कई वरिष्ठ सदस्य तो यहाँ तक गए कि वाटर को कंकरेंट लिस्ट में आना चाहिए, ऐसा उनका सुझाव था। लेकिन हमें कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। नदियों और पानी के बंटवारे को लेकर के समाधान परक रास्ते बने रहे। और इसमें आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है, आपस में एक दूसरे के राज्य की चिंता की है। जो तय हुआ था कि मैं आपको किसी दूसरे विषय पर ब्रीफ करने वाली थी और बाहर आपको दोनों मिलने वाले थे तो कहीं कंफ्यूजन हो गया। मैं तो इसके लिए आज आपको बुलाई हूं कि आज एक क्रांतिकारी निर्णय हुआ है कैबिनेट में और मुझे निर्देश हुआ कि मैं उसकी जानकारी मैं दूं आप लोगों को। अच्छा, ये एक टेलीमेट्री सिस्टम लग जाएगा जहां जहां वो कहेंगे वाटर गेजिंग के लिए। और दोनों राज्यों ने मांग की है इसकी कि कितना पानी किस नदी से निकल रहा है और कितना किस राज्य में जा रहा है। दूसरा, एक ज्वाइंट कमेटी बन जाएगी जिसमें कि दोनों राज्यों के इंजीनियर होंगे और हमारे केंद्र के भी जल संसाधन विभाग के इंजीनियर के विंग होंगे। और वो उस पूरी वाटर के बेसिन की पूरी वाटर अवेलेबिलिटी को एसेस कर लेंगे, स्टडी कर लेंगे। उस स्टडी के साथ हम ट्रिब्यूनल को वो स्टडी हम भेजेंगे और हम ट्रिब्यूनल से आग्रह करेंगे कि वो अपना फैसला सुना दें किस राज्य का कितना पानी है, ताकि अपने अपने राज्य अपने अपने प्रोजेक्ट का निर्माण करें। और ये दोनों राज्यों ने ही अपनी सहमति दी है, इसलिए मैं घोषित कर रही हूँ और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। और इसके अलावा मुझे इस विषय पर नहीं बोलना है नहीं, जो बात मैंने फिर कही वो 3 है, टेलीमेट्री, ज्वाइंट कमेटी और फिर ट्रिब्यूनल के सामने कमेटी को प्रस्तुत करके तो ट्रिब्यूनल से आग्रह करना डिसीजन सुनाने का। इसके अलावा इस पर मुझे नहीं बोलना।